तो मुझे रेफर नहीं किया, बोले ऐसा सुबह 9 बजे टाइम जाना बाहर एक्सरे कराना। एक्सरे कराने आया यहाँ पर, जब तक मुझे टाइम लग गया बहुत। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि इन लोगों से कड़ी कड़ी सजा मिलना चाहिए, दोबारा मेरे संग ऐसा कोई हादसा नहीं होना चाहिए। ये सर 24 तारीख की है, दिन बृहस्पति था। कहाँ पे ये कहाँ घटना हुई? घटना सर ये थाना केवड़िया से आगे गांव में पड़ता है, केवड़िया। केवड़िया से आगे पड़ता है गांव हरिया, वहीं हम लोग रहने वाले हैं। सर ये बहुत, ये देखो मैं क्या लड़ूंगा किसी से, बताओ मैं हूँ लड़ने काबिल किसी से? मुझे भी मारा इन लोगों ने कुत्ते की तरह खींच खींच के। मैं लड़ सकता हूँ किसी से, बताओ आप? अच्छा, इन लोगों ने बिल्कुल खूनी खेल खेला हमारे पिताजी के साथ। आप देखिए सारे कपड़े देखो, ये हमने सारे सबूत के तौर पे जो है बचा के रखे। ये देखो, हमने इसलिए धोए नहीं अभी तक। हमारे ससुर की इन लोगों ने बिल्कुल जान से मारने की इन्होंने जान से मारने की कोशिश करी है। आपकी चोट कहाँ लगी? मेरे सिर में है साहब 2 जगह, ये देखो ये है फटा हुआ, ये नवाबगंज मेडिकल भी नहीं करते सही से है। इनने 2 जगह सर फटा हुआ, मेरे 1 जगह का मेडिकल भी करा नहीं करा, पता नहीं। पैर में भी लगी? ये देखो इसकी हालत, इसकी पैर की हालत देखो, ये पैर की हालत। ये पापा के पैर में मारा इन लोगों ने, पता नहीं तलवार मारा क्या मारा है। पैर पे कहाँ लगी चोट? मेरे देखो ये ना तोड़ने की कोशिश करी, ये देखो। ये हमारे चाचा है, बताओ ये दुश्मन है कोई? ऐसे अपने ये देखो ऐसा करेगा कोई? लड़ना मोहल्ला उतने से मैं तो पैर से बेकार हूँ, मैं क्या किसी से लड़ूंगा, अपना वजन लेके नहीं चल पाता हूँ। ठीक है, घूम के यहाँ आके ये सब लिपट गए। ये रास्ता बंद कर दिए। घूम के यहाँ आके ये सब लिपट गए। ये रास्ता बंद कर दिए। नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय पाल। विजय पाल जी। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? यहीं हरिया में रहते हैं, और रुद्रपुर में हम 20-25 साल से हैं काम करते हुए, मेहनत मजदूरी करके खाते थाना आपका लगता कौन सा है? हैं। कोयलड़िया। अच्छा, ये क्या विवाद हुआ जो आप बता? विवाद ये हुआ था, पीछे शादी थी, हम लोग सब आए हुए थे, रिश्ते ये चाचा हैं हमारे चचेरे, यहाँ शादी हुई थी, हम आए थे सब लोग। तो रात के करीबन 11 बज रहे थे, बारात दरवाजे पा चुकी थी। तो हमारे पिताजी ने, जिनके यहाँ शादी थी, उनसे ये कहा था कि ऐसा ये डीजे बंद करवा दो और बारात को नाश्ता करा के फिर बजा लेना। उसके बाद ये सब दारू पिए थे, ये गालियाँ देते रहे, हमने कुछ नहीं कहा था। गालियाँ देते देते यहाँ तक आ गए थे जहाँ पे इस समय हम खड़े। इनका घर है जमुना प्रसाद का, ये यहीं पर रामविलास, सौरभ, गौरव सब खड़े होकर गालियाँ बक रहे थे। मेरे पिताजी, इधर रास्ता दिखाओ आप थोड़ा सा, मेरे पिताजी उधर से घूम के ऐसे आ रहे थे, इधर से आते यहाँ पे घेर लिया, सब लोगों ने पीछे से वार कर दिया, तलवार से उनके सिर पर 2 जगह वार करा, और मैं बचाने आया तो मुझे भी मारा। अच्छा, तो मेरा भी 2 जगह से आपको मतलब। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। थाना केवड़िया, ग्राम हरिया, राम कुमार जो कि जिला अस्पताल में भर्ती हैं। घटना 24/11/2022 समय 10 बजे डीजे बारात आई थी गांव में, डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। बताते चलें कि दबंग आरोपी, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से उनके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। हाथ में तलवार, तमंचा, हर तरह के हथियार रखते हैं ये लोग, और ये दबंग टाइप के हैं। जमुना प्रसाद, सौरभ, गौरव, अन्य अज्ञात व्यक्ति जो हैं, ये इन्होंने तेज़ धारदार हथियार से इन पर हमला किया। देखिए खबर बरेली से। अम्मा की बहन की लड़की की गाड़ी दे रहे थे। कौन लोग थे? वो जमुना प्रसाद, रामविलास और सौरभ। इसके बावजूद हम लोग बारात में चले गए। इसी के रास्ते से गुजर हम अपने घर आ रहे थे, इन्हीं लोगों के दरवाजे के सामने से। हमें नहीं पता था कि ये लोग हमारे पर हमला कर देंगे। आगे से 2 आदमी खड़े थे, 2 पीछे खड़े थे। एक के हाथ तलवार थी, तलवार मेरी उंगली मारी है। सिर में इन लोगों ने लोहे की राटें मेरे पार किए हैं। उसके बाद मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको मुझे नहीं पता है कि मेरे बच्चे कहाँ लेके गए, कहाँ नहीं लेके गए। और एक मेरा बहनोई है, यही बरेली का सुभाष नगर मोहल्ला तिलक कॉलोनी का है। सारे कारनामा वही करा रहा हूँ। कहता है कि तुम इसे जान से मार दो या इसके लड़कों को जान से मार दो, उसके बाद पैसा जितना लगेगा उतना मैं लगाऊंगा। दुश्मनी पुरानी? सार दुश्मनी कुछ नहीं, बुराई है। मेरी बहन एक रह रही है, बहन है।
तो बहन ने अपना पति छोड़कर, ये मेरी बहनों के चक्कर में इसने अपना पति छोड़ दिया है, और इसने इसके मेरे बहनों ने वहाँ इसको जगह बनवा दी है। उसका सारा खर्चा टोटल यही उठा रहा है मेरा बहनों ही। अपने पति को उसने छोड़ रखा, उसने तलाक ले लिया है। उसको लोग 2-3 लाख रुपए मिल गए उसमें तलाकनामे में। थाने में दी अपने एप्लीकेशन दी? सर थाने में एप्लीकेशन दे दी मैंने। रिपोर्ट में सारे उसमें उन्होंने लिखा है 324, 504, 506। सर नहीं पकड़े गए हैं वो लोग। कई बार हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने है, मगर सारे कारनामा मेरा बहनों ही करा था। लल्लू सिंह फौजी है यहाँ। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, कोई यहाँ है नहीं, सब सुभाष नगर बरेली में बैठे थे। पुलिस कोई मतलब ये जांच करने आई यहाँ पे? जांच हमारे घर पे आई थी, हमसे पूछने आई थी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस एक ही, या तो हमें इंसाफ दिलाओ कि अगर हमसे कोई चाहे, या तो हमारा बिकवा दो ये। अगर ये चाहते तो हम या तो बेचने दें, कुछ भी करें, फिर रहने दे, हम या हमें रहने दें। लड़ाई दंगा ना करें। ये इस तरीके से मारपीट हमारे साथ ना करें जिस तरीके से उन्होंने करी, और इससे पहले भी कर चुके हैं कई बार ये। ठीक है। और मैं आपका, मोनी, ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा और चाची हैं। हमारे नहीं, ये जो ये हमारे पति हैं विजयपाल। अच्छा, हाँ। तो इनके साथ जो मारपीट चोट लगी कैसे लग गई, क्या हुआ था? हम तो सर थे ही नहीं, हम तो अंदर थे। अच्छा। हम लोग अंदर बैठे तो मुझे पता चला कि बाद में झगड़ा हुआ था, तो हम लोग शांत हो गए थे। जब हम आए तो बाहर, तो मैं देखा कि वो सौरभ मेरे पति को लिपटा हुआ था, ये नाली में घुसेड़ा पड़ा था। तो मैं जब आई मैंने देखा तो उसको छोड़ के भाग गया। अच्छा। मेरे पति को। तब मैंने तो कुछ कर नहीं पाई। जब मैंने देखा इनका तो सर फूटा हुआ था। अच्छा। सर फूटा हुआ था, बिल्कुल खून निकल रहा था, और ईंटें पड़ी थी, डंडे पड़े थे, तलवार लिए इनका छोटा भाई खड़ा था गौरव। तब मैं इसके मारे और आगे नहीं बढ़ी, मैं तलवार वार ना मारी, तब भी मेरे ससुर के उन्होंने तलवार मार दी। और देखो उनका पैर में भी बहुत चोट लगी है, हाथ बिल्कुल फट गया उनका, प्लास्टर वस्तर करवाया, और देखो सर भी 2-4 जगह से फट गया। तो आप इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब ये लोग हमसे लड़ाई झगड़ा ना करें बिल्कुल भी। हम लोग जब भी आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, या तो फिर देखो हमारा मकान बिकने दें, या तो हमें चैन से रहने दें। हम लोग जब भी आते तब भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम लोग कुछ कहें या ना कहें, फिर भी ये लोग यही काम करते हैं हम लोगों के साथ। औरतों से लड़ती हैं, आदमी से लड़ते हैं। इनके पति ने मुझे इतनी गंदी गाली दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ससुर होके ऐसे गाली देती है, बताओ ऐसे नहीं करना चाहिए कि तेरी बहनी ऐसी है, कि तू ऐसी रंडी है, कि वैसी, ऐसे गाली देती है मुझको। बताओ, इनको देनी नहीं चाहिए गाली है। तो इसमें हम और मेरे पति एक बार दो ही जने थे, कोई नहीं था। इतनी गंदी गाली दी, मेरे घर में डंडा लेके घुस गया ये। ठीक है। रामविलास। और ये बताओ, रामविलास डंडा लेके घुस गया। हम बताओ मेरे पति ऐसे कुछ कर पाएंगे इस हालत में? तो आप ही सोचो। और जब मेरे पूरा परिवार रुद्रपुर था। तो आप पुलिस से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं पुलिस से कि मतलब हमारा इंसाफ करे, और कभी भी हम लोग अब जब भी आए तो लड़ाई झगड़ा ना करे, या तो मेरा मकान बिकने दे। और जब भी कोई आता है ये लोग कहते हैं कि मकान मत खरीदना, मेरा लफड़ा चल रहा है। और ज़मीन भी इन लोगों ने अपने, जो भी ज़मीन में पैदा होता है यही लोग खाते। हम लोग इतने सालों से कुछ भी नहीं ले रहे। और ज़मीन भी इनने हड़प करके 3 बीघा ज़मीन मेरी बुआ ने अपने नाम करा ली। 6 बीघा थी, 3 बीघा बची, इनके जीजा ने इनके नाम करा दी। और इनका जीजा क्या, इनके जीजा ने इनकी घरवाली तो मर गई, अपनी थाली के पास रहता है वो जब भी आता है। अब उनको मैटर तो सभी को पता है। अपनी घरवाली उसने मार दी, और अपनी देखो गलत संबंध है। हाँ, लल्लू सिंह। ठीक है। अच्छा, तो आपकी कोई इनसे मतलब पुरानी रंजिश चल रही है? पुरानी रंजिश यही है कि जब से ये हमने मकान बनाया, हमको 2 साल हो गए बनाते, तब से ये बराबर झगड़ा ही करते हैं। हम जब भी यहाँ साल 6 महीने में आते हैं। अच्छा। तो ये दारू पी के, एक रामविलास जो है हमारा चाचा है, ये इतना गंदा व्यक्ति है, हम बता नहीं सकते आपको। अच्छा। ये हमारी बच्चों के सामने नंगा हो जाता है। आप बताओ, गंदी गालियाँ देता है, दारू पी के जब मर जाए। कई बार इस बात की मैंने थाने में भी शिकायत करी, साहब ये गालियाँ बकता है। ये आए हैं पुलिस 1-2 बार, पर ये मिल नहीं पाया। ये भाग जाता है बरेली सुभाष नगर, फूफा के घर पे बच जाता है। फूफा कौन है? फूफा हमारे फौजी रिटायर हैं। लल्लू सिंह। उनसे मतलब उनका क्या कांटेक्ट है? वो हमारे फूफा हैं, मतलब ये जो हमारे पिताजी हैं बहनोई हैं। और इनके भी जीजाई हैं जमुना प्रसाद के। हाँ। अच्छा। तो ये बचा लेते हैं हर बार में। तो इसकी थाने में अभी कार्रवाई चल रही है? हाँ जी, चल रही है, दे रखी है। तो उसमें अभी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है? गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, कोई यहाँ है नहीं, सब सुभाष नगर बरेली में बैठे थे। पुलिस कोई मतलब ये जांच करने आई यहाँ पे? जांच हमारे घर पे आई थी, हमसे पूछने आई थी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस एक ही, या तो हमें इंसाफ दिलाओ कि अगर हमसे कोई चाहे, या तो हमारा बिकवा दो ये।
अगर ये चाहते तो हम या तो बेचने दें, कुछ भी या करें, फिर रहने दे, हम या हमें रहने दें। लड़ाई दंगा ना करें। ये इस तरीके से मारपीट हमारे साथ ना करें जिस तरीके से उन्होंने करी, और इससे पहले भी कर चुके कई बार ये। ठीक है। और मैं आपका, मोनी, ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा और चाची हैं हमारे। नहीं, ये जो, ये हमारे पति हैं विजयपाल। अच्छा, हाँ। तो इनके साथ जो मारपीट चोट वोट लगी, कैसे लग गई, क्या क्या हुआ था? हम तो सर थे ही नहीं, हम तो अंदर थे। अच्छा। हम लोग अंदर बैठे तो मुझे पता चला कि बाद में झगड़ा हुआ था, तो हम लोग शांत हो गए थे जब हम आए तो बाहर। तो मैं देखा कि वो सौरभ मेरे पति को लिपटा हुआ था, ये नाली में घुसेड़ा पड़ा था। तो मैं जब आई मैंने देखा तो उसको छोड़ के भाग गया। अच्छा। मेरे पति को। तब मैंने तो कुछ कर नहीं पाई। जब मैंने देखा इनका तो सर फूटा हुआ था। अच्छा। सर फूटा हुआ था, बिल्कुल खून निकल रहा था, और ईंटें पड़ी थी, डंडे पड़े थे, तलवार लिए इनका छोटा भाई खड़ा था गौरव। तब मैं इसके मारे और आगे नहीं बढ़ी, मैं तलवार ना मारी, तब भी मेरे ससुर के उनने तलवार मार दी। और देखो उनका पैर में भी बहुत चोट लगी है, हाथ बिल्कुल फट गया उनका, प्लास्टर वस्तर करवाया, और देखो सर भी 2-4 जगह से फट गया। तो आप इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब ये लोग हमसे लड़ाई झगड़ा ना करें बिल्कुल भी। हम लोग जब भी आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, या तो फिर देखो हमारा मकान बिकने दें, या तो हमें चैन से रहने दें। हम लोग जब भी आते तब भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम लोग कुछ कहें या ना कहें, फिर भी ये लोग यही काम करते हैं हम लोगों के साथ। औरतें हैं, औरतों से लड़ती हैं, आदमी से लड़ते हैं। इनके पति ने मुझे इतनी गंदी गाली दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ससुर होके ऐसे गाली देती है, बताओ ऐसे नहीं करना चाहिए कि तेरी बहनी ऐसी है, कि तू ऐसी रंडी है, कि वैसी, ऐसे गाली देती है मुझको, बताओ। इनको देनी नहीं चाहिए गाली।